आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय रेल मुनाफे में था। भारतीय रेल की चर्चा विदेशों में होती थी कि किस तरह से रेल को लालू प्रसाद जी ने पटरी पर लाया, किराया भी नहीं बढ़ाया, रेल भी मुनाफे में था, लोगों को सुविधा था, लोगों को मिल रहा था वहाँ जो सुरक्षा। लेकिन आज क्या हाल है रेल का? अब तो पटरी बेचना ही बाकी रह गया है। बुलेट ट्रेन लेकर क्या करेगा जनता? जो ट्रेन में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, आम लोग, उस ट्रेन का क्या दुर्गति है? कहाँ बुलेट ट्रेन दिख रहा है? क्या हाल हो रहा है ट्रेन का? क्या हाल है? अब लोग सफ़र करने में डर लगता है, लोगों को परहेज करते हैं लोग। ये हाल कर दिया ट्रेन का। अब तो पटरियाँ न बेचेंगे। भारत रत्न और पीएम मटेरियल प्रधानमंत्री के लिए जो मांग हो रही है जेडीयू की तरफ से, ये दिख रहा है कि जेडीयू को वहाँ कोई जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया तो ये क्या देंगे? कुछ नहीं मिलना है। बीजेपी का जो प्रेशर है उसी को रिलीज करने के लिए जेडीयू ये सब भूमिका बना रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को लेकर के एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गर्म है। वो कह रहे हैं कि 10 वर्षों से रेलवे में कई ऐसे सामान हैं जो बेच दिए गए हैं, टिकट का जो है किराया वो बढ़ा दिया गया, लेकिन रेलवे फिर भी घाटा में चल रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से कहा लगातार रेलवे घाटा में चल रहा है, अब लग रहा है कि पटरियाँ भी बेच दी गई। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो हकीकत है उसी को कहा है। आज रेल का क्या स्थिति है? न यात्रियों को कोई सुविधा मिल रहा, न यात्रियों को कोई सुरक्षा है, और किराया बढ़ता जा रहा है। जिस तरह किराया में वृद्धि किया गया है और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय रेल मुनाफे में था। भारतीय रेल की चर्चा विदेशों में होती थी कि किस तरह से रेल को लालू प्रसाद जी ने पटरी पर लाया, किराया भी नहीं बढ़ाया, रेल भी मुनाफे में था, लोगों को सुविधा था, लोगों को मिल रहा था वहाँ जो सुरक्षा। लेकिन आज क्या हाल है रेल का? अब तो पटरी बेचना ही बाकी रह गया है। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बुलेट ट्रेन आ रहा है। अरे ये बुलेट ट्रेन, ये देश बुलेट ट्रेन लेकर क्या करेगा जनता? जो ट्रेन में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, आम लोग, उस ट्रेन का क्या दुर्गति है? कहाँ बुलेट ट्रेन दिख रहा है? क्या हाल हो रहा है ट्रेन का? क्या हाल है? अब लोग सफ़र करने में डर लगता है, लोगों को परहेज करते हैं लोग। ये हाल कर दिया ट्रेन का। अब तो पटरियाँ न बेचेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान हुआ है, और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है। क्या ये हरियाणा जम्मू कश्मीर में सुफड़ा साफ होगा बीजेपी का। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और वहाँ दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बिहार में भी साइड इफेक्ट पड़ेगा, बिहार में भी असर पड़ेगा और राजनीतिक भूकंप आएगा। अब देखिए ना, वहाँ तो फिर सब लोग जो जिनके बैसाखी पर, जिन दलों के बैसाखी पर केंद्र में सरकार है, वो तो फिर दल दबाव बीजेपी के ऊपर बनाएंगे। अब क्या होगा? अभी चुनाव परिणाम दोनों राज्यों के आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप कह रहे उल्टी गिनती राजनीतिक भूकंप आएगा, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार को प्रधान पीएम मटेरियल बता रहे हैं, भारत देने की मांग कर रहे हैं। भाई, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला नहीं पाए, हाथ जोड़कर मांग रहे थे आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ राहत नाम पर कुछ नहीं मिला। देखिए रहे हैं एनडीए के सांसद, विधायक सब परेशान हैं। तो अब भारत रत्न और पीएम मटेरियल प्रधानमंत्री के लिए जो मांग हो रही है जेडीयू की तरफ से, ये दिख रहा है कि जेडीयू को वहाँ कोई जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया तो ये क्या देंगे? कुछ नहीं मिलना है। बीजेपी का जो प्रेशर है उसी को रिलीज करने के लिए जेडीयू ये सब भूमिका बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी प्रेशर दे रही है जेडीयू को, इसलिए इस तरह की जो है मांग हो रही है। और साथ ही साथ इन्होंने 2 राज्य में जो विधानसभा का चुनाव को लेकर के मतदान हुआ है उसको लेकर के ये कह रहे हैं कि बीजेपी
जिस प्रकार से देश में जो काम कर रही है उससे लोग नाराज़ हैं और वहाँ के चुनाव के नतीजे ये साफ बता रहे हैं, वहाँ के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उसका जो है कहीं ना कहीं भूकंप वो बिहार में भी आने वाला है और यानी राजनीतिक भूकंप बिहार में होना है। और साथ ही साथ पीएम मटेरियल बताए जाने को लेकर के कह रहे हैं कि बिहार में जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला नहीं पाए हैं और पीएम मटेरियल महोदय नीतीश कुमार को बता रहे हैं और भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ करते हैं मृत्यु तिवारी, आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया को मैंने उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।